Hello, I am Monica, your maths teacher, and welcome to my maths class. Let us continue chapter 1, the fish tale, page number 9 to 10. In page number 9, which boat gets how much? इसमें बताया है कि कौन सी बोट जो है वो कितनी ज़्यादा फिशेस जो है वो लेकर आ रही है. इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश. जो लॉन्ग बोट है वो एक ट्रिप में, यानी कि जब वो एक बार जा रही है तो 20 kg जो है वो फिश ला रही है. बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. लेकिन इसमें जो है वो दूसरी जो बोट है वो इससे ज़्यादा फिशेस जो है वो लेकर आ रही है वन ट्रिप में. द टेबल आल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट. इसमें जो टेबल दिया गया है वो हर बोट की स्पीड जो है वो बता रहा है कि विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर, कि एक घंटे में जो है वो कौन सी बोट कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है. सो लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट. नाउ दिस इज द टेबल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स आर गिवन एंड कैचेज ऑफ फिश इन वन ट्रिप. इसमें आपका वन ट्रिप में बताया है कि कौन सी बोट वन ट्रिप में कितनी केजी फिश ला रही है, और इसमें बोट की जो है वो स्पीड भी बताई गई है. नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन in A about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips. इस क्वेश्चंस में आपने बताना है कि जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट बताई गई है वो जब 7 ट्रिप करेंगे तो कितनी फिश जो है वो लेकर आएंगे. अब क्वेश्चंस में आपके डिफरेंट बोट्स दी गई है. जैसे लॉन्ग बोट जो है वो 20 kg वन ट्रिप में ला रही है. लॉन्ग टेल बोट जो है वो 600 लेकर आ रही है. मोटर बोट 800 और मशीन बोट जो है वो 6000 जो है वो फिश वन ट्रिप में लेकर आ रही है. अब क्वेश्चंस में आपका कहा गया कि आपने 7 ट्रिप का बताना है. मीन्स कि आपने इन सभी को 7 से मल्टीप्लाई करना है तभी आप निकाल पाएंगे. अब क्वेश्चंस में लॉन्ग बोट जो है वो वन ट्रिप में 20 kg फिश लेकर आ रही है, तो 7 ट्रिप में कितना लेकर आएगी कि मीन्स 7 से मल्टीप्लाई आपने करना है. 7 multiplied by 20 that is equal to 140 kilogram. In same way, long tail boat that is 600 kilogram means 7 multiplied by 600 which is equal to 4200 kilogram. Next is in motor boat fish in one trip that is equal to 800 kilogram. Then the fish in 7 trip, वन ट्रिप में आपकी 800 है तो 7 ट्रिप में कितनी हो जाएगी मीन्स 800 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 5600 किलोग्राम. इन द सेम वे लास्ट इज मशीन बोट एंड द फिशेस इन वन ट्रिप दैट इज 6000 किलोग्राम. सो इन 7 ट्रिप, अगर वन ट्रिप में आपकी 6000 है तो 7 ट्रिप में कितनी हो जाएगी means 7 multiplied by 6000 which is equal to 42,000 kilogram. Next question B about how far can a motor boat go in 6 hours. तो इस क्वेश्चंस में सिर्फ आपने मोटर बोट का बताना है कि वो 6 आवर्स में जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है, एंड द आंसर इज as you know that the speed of motor boat that is equal to 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में स्पीड जो है वो मोटर बोट की कितनी है 20 किलोमीटर. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बोट इन 1 आवर्स, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की मीन्स कि उसने 20 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की एक घंटे में. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 6 आवर्स, तो अगर एक घंटे में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 6 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा मीन्स कि 20 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर. नेक्स्ट इज सी इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक. सी क्वेश्चंस में आपका बताया गया है कि लॉन्ग बोट जो है वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, तो आपने बताना है कि ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कितने घंटे में कवर कर रही है. सो द आंसर इज फ्रॉम द गिवन टेबल लॉन्ग टेल बोट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर्स.
तो आपने टेबल देखा है, तो टेबल में जो है वो उसकी कितनी स्पीड से वो चल रही है, जो लॉन्ग बोट है वो 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, जो सेकंड नंबर पर आपका लॉन्ग टेल बोट है तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर्स गिवन है। सो द टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगेगा, मीन्स की डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 60 और स्पीड कितनी है 12। व्हेन यू डिवाइड 60 बाय 12 देन वी गेट 5। सो इन 5 hours द लॉन्ग टेल बोट टेक टाइम 5 hours to travel 60 kilometer. Now next page, page number 10, some big numbers. In the class 4th math magic, you heard of the number which is equal to 100,000. आपने 4th क्लास में 100,000 जो है वो नंबर आपने सुना होगा। You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made. आपने जहाँ पर ब्रिक्स बनती है तो वहाँ पर आपने जो ब्रिक कीलन है वहाँ आपने सुना होगा 1 lakh. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक? क्या आपने कोई ऐसी दूसरी चीज़ सुनी है लैक के बारे में? तो कॉस्ट ऑफ ट्रक, जैसे आप ट्रक खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट भी आपकी लैक तक जाती है। कॉस्ट ऑफ बस आपकी आ जाती है। पॉपुलेशन इन टाउन्स, पॉपुलेशन इन सिटी, वो भी आपकी किस में आ जाती है, लैक्स में आ जाती है। नेक्स्ट सेकेंड, राइट द नंबर 1000। आपने 1000 लिखना है नंबर। नाउ राइट 100,000, फिर इसके बाद आपने 100,000 लिखना है। सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 lakh? आपने बताना है कि 1 lakh में कितनी जीरो है। इजी इजंट। नाउ द 100,000 is also called as 1 lakh, and in 1 lakh there are 5 zero. Then the total number of zeros in 1 lakh, that is 5. Next question third, there are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? Write it. Questions में दिया गया है कि 2 लाख बोट जो है वो हमारी कंट्री में है, जिसमें से हाफ जो है वो बिना मोटर के हैं, यानी कि उसमें मोटर नहीं है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विद ए मोटर? तो आपने बताना है कि मोटर के साथ जो है वो कितनी बोट्स है। सो एज यू नो दैट इन द क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ बोट्स दैट इज 2 लाख, यानी कि 2 लाख आपके पास क्या है, टोटल बोट्स है। तो उसमें से हाफ जो है वो विदाउट मोटर है, तो 2 लाख का हाफ कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ बोट्स जो है वो मोटर के साथ कितनी हो जाएंगी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद ए मोटर आर बिग मशीन्स बोट। इस क्वेश्चन में आपका दिया है कि जो आपकी बोट्स हैं, मोटर बोट्स हैं, उसका 4th पार्ट जो है वो बड़ी मशीन है। हाउ मैनी थाउजेंड्स मशीन्स बोट आर देयर? तो आपने बताना है कि कितनी थाउजेंड्स मशीन्स है बोट वाली। नाउ द आंसर इज, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद ए मोटर आर बिग मशीन्स। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि जो 1/4 पार्ट है बोट का, मोटर बोट का, वो क्या है, बड़ी बड़ी मशीन्स है। नाउ एज यू नो दैट द नंबर ऑफ बोट्स आपकी कितनी है, दैट इज 1 लाख, एंड 1/4 इसका 4th पार्ट क्या होगा। नाउ डिवाइड 1 लाख बाय 4 एंड वी गेट 25,000. सो द नंबर ऑफ मशीन बोट्स दैट इज इक्वल टू 25,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वेयर हैव यू हर्ड ऑफ ए क्रोड? व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? आपने क्रोड के बारे में सुना है? ये क्रोड जो है वो कहाँ यूज होता है? नाउ आई हर्ड अ क्रोड इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। आपने सुना होगा जब पॉपुलेशन ऑफ कंट्री की बात आती है तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो करोड़ में जाती है। तो देन 1 करोड़ दैट इज इक्वल टू, इन 1 करोड़ देयर आर 7 जीरो। सो द टोटल नंबर ऑफ zeros आर 7. So this is your complete page 9 and 10.
Thank you.